द रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ मौलिक समस्या के संबंध में सरकारी बैचों की तरफ से जो भी कहा गया है उसमें कोई उत्तर देने की कोशिश नहीं की गई है। मेरा पहली बात तो यह है कि सभी माननीय सदस्यों ने यह सवाल उठाया था कि जिस तरीके से यह विधेयक और यह अधिनियम जनता के सामने या सदन के सामने आया है, इसके पीछे एक राजनीति काम कर रही है। जिस नाटकीय ढंग से इसको लाया गया है उसके पीछे एक राजनीति काम कर रही है। विराम। आवश्यकता इस बात की थी कि प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में और विधि मंत्री महोदय अपने भाषण में या कोई और कांग्रेस के सदस्य अपने भाषण में इसका स्पष्टीकरण सदन को देते और बताते कि इसके पीछे किसी प्रकार की कोई राजनीति काम नहीं कर रही है। विराम। उन्हें ऐसे तर्क देने चाहिए थे जो देश की जनता और इस सदन के मन को छूते। विराम। लेकिन उनकी ओर से कोई तर्क नहीं दिए गए जो कि इस शंका का समाधान कर पाते। विराम। आचार्य कृपाली जैसे महान सदस्य और बाहर श्री जयप्रकाश नारायण जैसे विचारक और सारे देश को यह शंका है कि यह सब कार्यवाही राजनीतिक उद्देश्य से की गई है। विराम। लेकिन प्रधानमंत्री या विधि मंत्री की ओर से इस बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। विराम। पैरा बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में मैंने एक बुनियादी प्रश्न उठाया था। विराम। मैंने कहा था कि जब बैंकों का सोशल कंट्रोल किया गया तब बैंकों के कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन के अधिकारों पर धारा 36A(d) के द्वारा अंकुश लगा दिया गया था। विराम। मुझे अपेक्षा थी कि बैंकों के संबंध में इस नई नीति को अपनाते हुए प्रधानमंत्री या विधि मंत्री यह आश्वासन देंगे कि बैंकों के कर्मचारियों की अपने सेवा संबंधी अधिकारों के संबंध में मैनेजमेंट से संघर्ष करने की क्षमता कायम रहेगी और उन्हें अपने ट्रेड यूनियन अधिकार प्राप्त होंगे। विराम। परंतु यह अत्यंत खेद का विषय है कि प्रधानमंत्री और विधि मंत्री दोनों शब्दों की जादूगरी या मदारीगिरी दिखाकर बैठ गए और उन्होंने बैंक कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन अधिकारों के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा। समाप्त। विराम।